जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल का। तो चलिए देखते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। और जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन जो था किसने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। डोवेराइनर ने, न्यूलैंड्स ने, दमित्री मेंडलीव या फिर लोथर मेयर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो तत्वों का वर्गीकरण था किसने दिया था। तो जो तत्वों का वर्गीकरण था, अष्टक नियम था, तत्वों के वर्गीकरण का जो अष्टक नियम था वो दिया था न्यूलैंड ने। किसने दिया था, न्यूलैंड ने। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने दिया था। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने दिया था। लोथर मेयर, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स या मेंडलीव। तो तत्वों का पहला वर्गीकरण जो था वो सबसे पहले किसने, डोबेराइनर ने दिया था। डोबेराइनर का त्रिक नियम है ना, डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो सबसे पहले डोबेराइनर ने दिया था और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। दिस लॉ गिवन बाय मेंडलीव, मोजले, रदरफोर्ड या न्यूलैंड। किसने दिया था भाई। बताएं सभी लोग। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने दिया था। तो ये हो जाएगा भैया अपने मेंडलीव। कौन हो जाएंगे, मेंडलीव भाई साहब थे, इनने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, चौथा नंबर, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया। आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किसने बनाया था, किसने प्रतिपादित किया था। मेंडलीव, मोजले, डोबेराइनर या न्यूलैंड ने। तो भैया जो आधुनिक आवर्त नियम है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या जो उसका नियम है, वो किसने बनाया है। हेनरी मोजले ने। किसने, हेनरी मोजले ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, पाँचवा नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। अब भैया जो ये मेंडलीव साहब थे, इनने आवर्त सारणी बनाई, तो इसमें तत्वों का वर्गीकरण उन्होंने किस हिसाब से किया था, किस बेसिस पे किया था। परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के या परमाणु घनत्व के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, परमाणु भार के। मेंडलीव ने किसके हिसाब से बनाया था, परमाणु भार के हिसाब से बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे नंबर पे। छठा नंबर क्या है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। जॉन वंडरवॉल्स, जॉन बेयर, अल्फ्रेड नोबल या दमित्री मेंडलीव। तो इसका सही जो जवाब होने वाला है, अपने दमित्री मेंडलीव जो थे, इनने दिया था तत्वों की आवर्त सारणी, सबसे पहले बनाया था, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सातवां नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह मौजूद हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप अभी प्रेजेंट हैं। पहला है 7 आवर्त और 18 समूह, 8 आवर्त और 7 समूह, 7 आवर्त और 7 समूह, 8 आवर्त और 8 समूह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 7 आवर्त, 7 आवर्त और
18 समूह इसका सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है? अभी जो एक और प्रश्न था वो क्या था? एक सेकंड, अभी पिछला प्रश्न भी था, उसको भी देखते हैं। वो था मेंडलीफ की आवर्त सारणी का बेसिस क्या था। ये मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था, किस बेसिस पे बनाई गई थी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है? तो परमाणु संख्या, किसके? एटॉमिक नंबर। और जो मेंडलीफ की थी वो क्या थी? परमाणु द्रव्यमान। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण का क्या होता है? अभी अगर आप आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट पर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो गुण है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तत्व का, वो क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है, इंक्रीज करता है। नंबर बी है कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले वृद्धि की तुलना में कम हो जाती है? क्या होगा इसका? तो भाई जब आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण होता है वो घटता है। क्या होता है? घटता है, कम हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किसी तत्व m का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 4 दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व m को कहाँ रखा गया है, ये पूछा है आपसे। बताइए, किसी तत्व का, एक कोई तत्व है जिसको इनने m मान के रखा है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है कितना? 2, 8 और 4। पूछ रहा आवर्त सारणी में तत्व m को कहाँ रखा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 14th ग्रुप में, सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा 14th। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 18वें समूह तत्वों का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्रुप 18th एलिमेंट? जो 18th एलिमेंट्स जो ग्रुप है, एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दूसरा नाम क्या है? किस और नाम से उसे जाना जाता है? नोबल गैस कहा जाता है, क्षार धातु, अल्कली मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु, अल्कली अर्थ मेटल्स, या हैलोजेंस, क्या बोला जाता है? तो जो इसका सही जवाब होने वाला है वो क्या है? नोबल गैसेस। नोबल गैस कहा जाता है 18वें तत्वों को। और क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें या जीरो ग्रुप। क्या? जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, और अक्रिय गैस, और अपना ये नोबल गैस। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह तत्व का सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है? ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, या मैग्नीशियम? निम्नलिखित में से कौन सा समूह 17 का, 17 जो समूह है उसका सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? अब ऑक्सीजन है, सोडियम है, फ्लोरीन है, कि मैग्नीशियम है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या है? फ्लोरीन। क्या होने वाला है? फ्लोरीन हो जाएगा इसका। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर कह रहा है तत्व एक्स, एक कोई तत्व है एक्स, उसका जो सूत्र बनेगा वो XCl2 के साथ एक क्लोराइड बनाता है जो एक उच्च पिघलन बिंदु या गलनांक बिंदु इसे कहते हैं
के साथ एक ठोस भी है, तो x की अधिक संभावना है कि वह किस आवर्त सारणी के एक ही समूह में होगा। कौन से समूह में होगा? सोडियम के समूह में होगा, एल्यूमिनियम के समूह में होगा, मैग्नीशियम के, कि सिलिकॉन के? तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम के समूह में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं। कौन से समूह तत्वों को संक्रमण धातु कहा जाता है? जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं पीरियोडिक टेबल में? कौन से समूह तत्वों को कहा जाता है? समूह संख्या 1 से 2, समूह संख्या 13 से 18, समूह संख्या 3 से 12 या समूह संख्या 1 से 8? कौन सा होगा? तो जो अपना समूह संख्या 3 से 12 तक के हैं, जो ग्रुप नंबर 3 to 12 के जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संक्रमण धातुएं कहा जाता है। क्या? संक्रमण धातुएं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला नंबर 15 नंबर। 15 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस तत्व में 2 कक्ष हैं और दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ 2 cells एंड बोथ आर completely filled? मतलब उसमें उसके जो अष्टक हैं वो पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा कौन सा है इनमें से? ऐसा कौन सा है? हीलियम होगा, नियॉन होगा, कैल्शियम होगा या बोरॉन होगा? तो जो इसका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम का जो सेल है इसमें 2 कक्ष हैं और दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं। ठीक है, सॉरी हीलियम नहीं होगा इसका, हीलियम इसका नहीं होगा, इसका होगा नियॉन। क्यों? नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? एटॉमिक नंबर है नियॉन का 10। अब 10 को पहले में कितना भरा? 2 भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगले दूसरी कक्षा है उसमें कितने भर दिए? 8 भर दिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ही 8। तो 2 कक्षाएं हो गई और दोनों कक्षाओं के जो अष्टक हैं पूरे भरे हुए हैं, पहले में 2 दूसरे में 8। तो जो इसका हो जाएगा नियॉन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं 16 नंबर पे। मूल ऑक्साइड बनाने वाले तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से कौन है? जो मूल ऑक्साइड बनाते हैं परमाणु, जो तत्व हैं, जो मूल ऑक्साइड बनाने वाले तत्व हैं, उनकी जो परमाणु संख्या है वो कौन सी है इनमें से? बताइए। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका क्या सही जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तत्व ए, बी और सी क्रमशः तालिका 2, 14 और 16 के हैं। आवर्त सारणी के दोनों में से कौन सा तत्व सहसंयोजक बंध बनाएगा? बोल रहा है कि ये सेकंड ग्रुप का, ये 14th एंड 16th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ए, बी और सी, तो इनमें से जो है 2 कौन सा सहसंयोजक बंध बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं जिनके बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी। ए और बी यानी कि जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट और 14th ग्रुप का एलिमेंट है वो बनाएगा, या बी एंड सी, बी और सी मिलके बनाएंगे, या सी एंड ए मिलके बनाएंगे, या इनमें से कोई भी नहीं बनाएगा। तो इसका सही होने वाला है जवाब वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी और जो सी है ये दोनों मिलके कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनाने के चांस ज़्यादा हैं इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे आते समय निम्न में से कौन सा गुण घटता नहीं है? समूह में ऊपर से नीचे आने पर कौन सा जो गुण है वो नहीं घटता है, वो कांस्टेंट रहता है? परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, परमाणु में कक्षों की संख्या, या संयोजी इलेक्ट्रॉन? क्या होगा?
तो इसका हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, वो नहीं बढ़ते हैं। जो वैलेंस सेल है वो बढ़ता है, सेल बढ़ जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नहीं बढ़ते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 19वें नंबर पे। एक तत्व एक्स जो है आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त और प्रथम समूह से संबंधित है। इसके परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? बताइए। एक तत्व है कोई एक्स नाम का, जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में है, थर्ड पीरियड में है और फर्स्ट ग्रुप में है। तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो बताएं, उस क्या होगा, परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इसका जो सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर और आखिरी प्रश्न पे चलता है। मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया तब तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी? जब मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक लॉ बनाने का काम स्टार्ट किया था, उस टाइम तक कितने तत्वों के बारे में पता था? 65, 63, 56 या 73? क्या होगा इसका? तो जो इसका सही होने वाला है ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर बी, 63 एलिमेंट तब तक हमें पता थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो सारे सवाल थे आपकी तैयारी में आपकी तैयारी मजबूत करने में आपका योगदान देंगे। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।